आवारा आपने छोड़ दी, लोग कटीले तार लगा रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो गाय तो भूखी जाएगी खेतों में। किसान रात भर खेतों पर जाग रहा है, वहाँ रखवाली कर रहा है। आप खेत देखो चल के, 13 राउंड लगा हुआ है तारों का। धर्म की रक्षा तो होनी चाहिए ना। नहीं, ये धर्म है, ये तो धर्म कर रहे हैं। आप पशु छोड़ दिए, कोई डंडा मार रहा, उसकी किसी की टांग कट रही उससे कटीले तार से, वो सड़ रहे मर रहे। चलो आपको दिखला दें चल के। हमें 2 टुकड़ों पे पलने वाली सरकार नहीं चाहिए। जो हमें 2 टुकड़े देते हैं हम उनसे खाएं और बस उन्हीं से पलते रहें। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो हमें खुद काबिल बनाए। आप राम को लाने वाले हो गए, और अगर ये मान भी लिया जाए कि आप जो हैं ये लाए, राम को लाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपके इशारे पर चल रहा है जिसने ये आदेश दिया है? आप ये बताएं। आप ये कह रहे हैं हम राम को लाए भाई, जितने ये लोग कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर। लेकिन एक काम और करते हैं, मंदिर तो हर जगह बनवा दें, लेकिन हर मंदिर पे एक दलित पुजारी कर दें, वाल्मीकि जाति। अपना नाम बताएं। मेरा नाम भोला सिंह है जी। क्या सबसे बड़ी समस्या है किसानों की? अगर देखा जाए, जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार जब इस 2017 में सरकार बनी, तो गाय की रक्षा और सुरक्षा को लेकर के आई हुई थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या देखने को मिल रही है वो ये कि आवारा पशु और खेतों को चरते हुए जानवर। हाँ, तो गाय की सुरक्षा की बात हम भी कर रहे हैं। गाय की सुरक्षा करो, कौन कह रहा गाय की सुरक्षा न करो, लेकिन इसकी आप विधिवत व्यवस्था करें, गौशाला बनवाएं या इसकी बिक्री की व्यवस्था करें। भाई आवारा आपने छोड़ दी, लोग कटीले तार लगा रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं, तो गाय तो भूखी जाएगी खेतों में। किसान रात भर खेतों पर जाग रहा है, वहाँ रखवाली कर रहा है। आपने कहा इसकी बिक्री की व्यवस्था की जाए। हाँ, बिल्कुल की जाए। भाई गवर्नमेंट खरीदे, उसके लिए पौधशाला बनवाए, जो भी व्यवस्था करे। और गाय की रक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार भाई हमें आप एक बात बताइए, आप उसे कत्ल खाने को भेजना चाह रहे हैं? आप कत्ल खाने क्यों भेजना चाह रही है? बिक्री फिर कैसे कराएंगे? बिक्री गवर्नमेंट रखे अपने पास, लोग अपने माँ बाप को अनाथालय में छोड़ देते हैं। हाँ। भाई ये तो पशु है गाय जी। आप धर्म से उसको जोड़ के देख रहे हैं, बिल्कुल जोड़िए, हम भी जोड़ रहे हैं धर्म से उसे। लेकिन आप ये बताइए कि एक व्यक्ति अपने वृद्ध माँ बाप को, जिन्होंने पैदा किया, पढ़ाया, पाला पोसा, हर जगह भेजा, नौकरी करवाई या बिजनेस करवाई, जो भी करवाया, आप उसको जो है वृद्ध हो जाते, वो उपयोगी नहीं रहते हैं। आपके लिए उपयोगी नहीं रहते, उनको कहाँ भेज देते आप? वृद्धाश्रम में। और ये पशु है, इसको आप सिर पे रखेंगे? इसकी भी व्यवस्था करो कुछ। मतलब इसे भी छोड़ देना चाहिए? क्यों छोड़ देना चाहिए? जब उनको लिए वृद्धाश्रम बनवा दिया, इनके भी लिए आप बनवाएं। तो सर इन्हें अपने घर में रखिए ना। घर में रखें भाई, किसानों की चीज है, किसान पाला हुआ किसान की चीज है। आप ये बताइए, जब उपयोगी नहीं रहा जी, और आप इसकी बिक्री नहीं करवा रहे, तो क्या करोगे आप? 1500 रुपया कुंटल का भूसा आप खिलाएंगे? 20 रुपया किलो गेहूं का आप खिलाएंगे? उसके पीछे कितना आप श्रम खर्च करेंगे? पशु को बांधेंगे, उसके लिए पानी की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, दाना की व्यवस्था, ये सब करेंगे, कहाँ से लाएंगे आप? आपके पास कितने संसाधन हैं, आप बताएं। सर इसी गाय को बचाने के लिए आपने योगी सरकार सत्ता में लाई थी। हाँ, ऐसे कैसे अनुपयोगी हो गई है सर ये गाय? अरे आप इसकी बात कर रहे, आप अपने माँ बाप को की सुरक्षा कर पा रहे उतनी? क्यों वृद्धाश्रम भेज रहे? ये तो पशु है, आप धर्म से जोड़ रहे, हम भी जोड़ रहे, लेकिन आप माँ बाप से बढ़कर के इसको मान रहे हैं। आप खेत देखो चल के, 13 राउंड लगा हुआ है तारों का। सर धर्म की रक्षा तो होनी चाहिए ना। नहीं, ये धर्म है, ये तो धर्म कर रहे हैं। आप पशु छोड़ दिए, कोई डंडा मार रहा, उसकी किसी की टांग कट रही उससे कटीले तार से, वो सड़ रहे मर रहे। चलो आपको दिखला दें चल के। तो ये धर्म की बात हो रही, ये अधर्म कर रहे हैं आप, ये अधर्म कर रहे हैं आप। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं धर्म की रक्षा कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, वो भाई उनकी परिभाषा अलग है। हाँ। लेकिन गांव के आदमी की सोच क्या है, गांव का आदमी किस तरह से उसको समझ रहा है, वो तो अपने आप कहेंगे, वो नेता हैं और क्या कहें उनके लिए, वो तो मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनके लिए क्या कहा जाएगा? गांव की जनता के जो पहले के रुझान थे, जो योगी आदित्यनाथ को, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो प्यार था, क्या कम होता नजर आ रहा है क्या? अब भाई हम तो नहीं कह सकते कम है कि ज़्यादा है, लेकिन इसका आवारा पशु हैं, उनसे लोग बहुत परेशान हैं। और युवा है, उसके लिए कोई जॉब नहीं, कहाँ है बताओ? अभी उसके शिक्षक भर्ती का टेट का वो निकला, पेपर हुए, और
लीक हो गया पेपर, परीक्षा कैंसिल हो गई। वो तो कह रहे हैं हर साल हमने 2 लाख तो रोजगार दिए हैं। नहीं दिए होंगे, हम ये नहीं कह रहे नहीं दिए होंगे, तो वो जाने दिए होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अभी टेट का परीक्षा हुई थी, पेपर लीक हो गया, फिर कहाँ चली गई वो, क्यों लीक हो गया भाई, किसकी जिम्मेवारी? जो गांव वाले लड़के उनकी जिम्मेवारी, जो अपना टाइम खर्च कर रहे पढ़ रहे, जिम्मेवारी सरकार की है। क्यों लीक हो गया भाई? व्यवस्था आपकी है, कर्मचारी आपके हैं, अधिकारी आपके हैं, क्यों हो जाता है? लेकिन नारे ये भी लगे योगी जी उपयोगी है उत्तर प्रदेश के लिए। ना उपयोगी हम ये थोड़े ही कह रहे कि उपयोगी नहीं है, हाँ। वो होंगे उपयोगी और रहें, लेकिन हमारी समस्या वो हम आपसे कह रहे हैं, जो हमारी समस्या है वो हम कह रहे हैं। भाई देखिए बच्चों को रोजगार मिले, ये ओवर एज होते चले जा रहे हैं, ओवर एज हो जाएंगे फिर इनको कहाँ मिलेगी नौकरी? हमें आप जवाब दो। ये तो दिल्ली है जैसे सांड गईयां। कह रहे हैं महंगाई भी कम होगी, रोजगार भी मिलेगा, महंगाई पहले कम होगी। राष्ट्र तो बचा लें। अरे भाई महंगाई कम होगी, महंगाई तो जो है 100 रुपया लीटर डीजल हो गया, महंगाई कम हो रही कि बढ़ रही है? कह रहे हैं कुछ दिन की बात है, अभी राष्ट्र बचाना है, देश बचाना है। नहीं, देश तो बच चुका है, बच गया पूरा बच गया। जब तक मोदी जी योगी जी रहे वही राष्ट्र कह रहे हैं बचा पाए। नहीं वो बच गया। देखिए बिजली बिक रही है, रेल बिक रही है, हवाई अड्डे बिक रहे हैं, और भी संस्थान बिकते चले जा रहे, देश तो बच गया पूरा। प्राइवेट लोगों के हाथ में चला गया, नौकरियां वो देंगे, अपने हिसाब से देंगे, आरक्षण अपने आप हजम चला जाएगा, मजदूर बनाएंगे। अब आप समझ लीजिए, हम ज्यादा क्या कहें? जी नहीं, खुल के बोलिए, खुल वो के तो आप बोलिए। स्वयं समझ लो क्या होने जा रहा है, और वही होगा। हाँ भाई लोग, हर आदमी तो जानता नहीं, वो तो ये जानता हमको जो है राशन 2 बार दे दिया, राशन आया कहाँ से? कोई अपने घर से दे रहा है, हमारा ही टैक्स उसी में से दे रहे, हमारी जो टैक्स है उसी में से दे रहे। लेकिन जनता तो कह रही है हमें मुफ्त का राशन तो मिल ही हाँ रहा मुफ्त का राशन मिल रहा, जान नहीं रही बेचारी, ना पढ़ा लिखा आदमी। जान बेचारी है जनता। हाँ बिल्कुल, थोड़े में ही बहकावे में आ जाती है। हाँ बहकावे में है लोग। आपसे आखिरी सवाल, 2022 के इस चुनाव में क्या होने वाला है 10 मार्च को? अब 10 मार्च को संभवतया, योगी जी रहेंगे या अब जाएंगे? संभवतया कुछ नया ही होगा, मतलब कुछ नया सोचा आपने? होगा निश्चित। कह रहे हैं कुछ नया होगा। आप फेरी वाले हैं, ये बाबा क्या बेचते हैं आप? कपड़े बेचते हैं। कपड़े बेचते हैं। सत्य कह रहे जी बाबा। बाबा सही कह रहे हैं, हाँ, बदलाव होगा। हाँ, जो साड़ी मुझे 500 की मिल रही थी, अब उस पर GST और लगा दिया 5 रुपया, उल्टा हमसे ब्याज 5 रुपया लेते हैं गवर्नमेंट। तो बदलाव क्यों जरूरी हो गया इतना? बदलाव इसलिए हो गया कि बच्चे सब अशिक्षित हुए जा रहे हैं और रोजगार नहीं हम लोगों को, और उस दाना खाना से क्या होगा? मतलब मजदूरी करते रहे, खाना खाते रहे, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। हमको रोजगार चाहिए और शिक्षा चाहिए। रोजगार और शिक्षा चाहिए। जी जी जी। कहते हैं रोजगार भी मिल रहा है, मतलब कहते हैं, मतलब करते तो है नहीं, कहते ही तो हैं। कहने 5 किलो अनाज मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, 2000 रुपए सम्मान राशि मिल रही है किसानों को। अरे साहब कहीं नहीं, मतलब एक कुत्ता जैसा कौर डार दिया, फिर बाद में लाठी मार दी, उससे क्या लाभ है? मतलब जनता को कुत्ता समझ लिया, कुत्ता वाली बात है कि कुत्ता मतलब और क्या, ये कौर डार दिया, मतलब लालच राशन दे दिया जनता को। गांव के लोग बेचारे भोले भाले, उन्हें लुभाने के लिए, फिर बाद में उनका नुकसान होता है। और कौन कौन सी समस्याएं हैं युवाओं के लिए? मेन चीज़ तो साहब चाहिए रोजगार और सच्चा। जब जो चीज़ों में मास्टर चाबी सच्चा है तो सब कुछ हो जाएगा, जब सच्चा ही नहीं तो फिर हम लोग क्या फ्री हैं। योगी आदित्यनाथ इस उत्तर प्रदेश के लिए उपयोगी हैं या नहीं? और साहब उपयोगी 5 साल में लोगों ने देख लिया उपयोगी हैं, जो तो आप खुद समझें। तो आप बताएं ना, आप भी इसी उत्तर प्रदेश के हैं, जनता यहाँ आप वोटर हैं, आप बताइए उपयोगी कितना उपयोगी है? नहीं, हम लोगों ने तो ये सोचा था ये उपयोगी रहेंगे, लेकिन अब तो वो अनुपयोगी हर जनता कह रही है। हमारे ऑप्शन क्या है आपका? अगर योगी नहीं तो फिर कौन? अब वो जनता का है रिजल्ट साहब, जनता आप क्या सोचते हैं? हमारे करने से क्या हो जाएगा? हमारा आपका वोट है, आप क्या सोचते हैं? हम तो चाहते हैं कौन वो है? समाज, कौन है योगी? जो समाज को लेके चलते हैं, समाजवादी समाजवादी। जी। लेकिन समाजवादी तो कहते हैं कि वो गुंडों की सरकार थी, माफियाओं की सरकार थी। ऐसा कुछ नहीं, जो लोग मतलब परेशान करते तो उनके लिए तो शक्ति दिखाई जाए, और सीधे साधे के लिए कभी मतलब कह रहे हैं तमंचावादियों की सरकार थी योगी आदित्यनाथ, उनकी अखिलेश यादव की। ना, ऐसा कुछ नहीं, ये लोग गुमराह कर रहे हैं। जी अंकल जी, ऐसा नहीं था क्या अखिलेश यादव की सरकार? नहीं, गुंडे और खराब लोग तो हर समाज में होते, हर जात में होते हैं, हर सरकार में है। क्या उनके में नहीं है? यहाँ पर आपके उन्नाव में हाँ कांड हो गया, उनके में नहीं हुआ है?
हाथरस में कांड हो गया, उनके में नहीं हुआ है। ये इधर औरैया में हुआ था कांड, उनके में नहीं हुआ। हमारे भोगांव में नवोदय की छात्रा आकांक्षा दुबे, अनुष्का दुबे है, अनुष्का दुबे भोगांव में हॉस्टल में रह रही थी लड़की, उसके साथ रेप हुआ और उसकी फिर गला दबा के हत्या कर दी गई। उसके माँ बाप को भी नहीं पताएगा, पोस्टमार्टम के लिए वहाँ रख दिया गया। वो उनके रिश्तेदार यहाँ आते हैं, वो पढ़ाती हैं यहाँ एक महिला। लेकिन सर ये हिंदूवादी सरकार है, हिंदुओं की रक्षा कर रही थी। आप कह रहे हो कि खुशी दुबे और ना जाने कितने ब्राह्मणों के नाम आप गिना रहे हो जिनको मारा गया। नहीं, आप पता कर लें, नहीं आप पता कर लें भाई, वो तो बात सही है कि रक्षा कर रही। पास आ रहे हैं, जी बोलिए। हाँ, आप पता कर लें यहाँ भोगांव की नवोदय में पता कर लें। अनुष्का दुबे जो थी उसकी हत्या हुई, उसके साथ रेप हुआ और अभी तक उसका ये पता नहीं चला कि रेप करने वाला कौन था हॉस्टल में। नाम FIR की जाए किस लेकिन कहा जा रहा है कि लगातार जितने भी गुंडे मावाली थे, जो माफिया किस्म के लोग थे, उनको योगी आदित्यनाथ ने जेल के सलाखों में डाल दिया और उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। ऐसा आपको नजर आ रहा होगा कि हर जगह हर जैसा इंसान नहीं होता है। हर जगह कुछ गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। तो जो गलत हैं उनके लिए सरकार काम करेगी। और जो हम युवाओं का सिर्फ ये है कि आप एक बात बताइए, इस सरकार से मैं पूछना चाहूँगा, हम युवाओं के लिए कोई 5 अच्छे काम गिना दे जो हम युवाओं के लिए इन्होंने किए हों। कोई 5 काम, कोई भी काम। तो कई तरह हमने आपको रोजगार दिए, हर साल 2 लाख रोजगार दिए हैं। आपको नजर आ रहा होगा कि कितनी भर्तियां निकाली इन्होंने। अभी हम आपको दिखा दें, यहाँ B.Ed BTC करे हुए ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। हमें 2 टुकड़ों पे पलने वाली सरकार नहीं चाहिए, जो हमें 2 टुकड़े देते हैं हम उनसे खाएं और बस उन्हीं से पलते रहें। हमें सरकार ऐसी चाहिए जो हमें खुद काबिल बनाए कि हम खुद का कमा सके और खुद हम सेल्फ डिपेंड हो सकें। लेकिन आप जैसे कुछ युवा हैं वो ये भी कह रहे हैं जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। राम मंदिर मस्जिद ये कोई मुद्दा नहीं है जी। हमें खुद का रोजगार चाहिए, हम खुद के सेल्फ डिपेंड होने चाहिए। हम भगवान मंदिर में बैठ के भजन गाने से मेरा कुछ भला नहीं होने वाला है। हम ठीक है, हम पूरे दिन मंदिर में बैठ के भजन गाएंगे, हमारे घर को, हमारे पूरे परिवार को ये खाना देंगे, हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी करेंगी। हमें वो सरकार चाहिए। काफी गुस्सा है सरकार के प्रति आपके अंदर। हाँ है, ये नाराजगी है। तो क्या लगता है ये जो नाराजगी खत्म कैसे होगी? कौन है जो आपकी नाराजगी खत्म कर सकता है? उम्मीद किसके ऊपर है आपकी? हमें उम्मीद अखिलेश यादव जी के ऊपर है, अखिलेश जिन्होंने पिछली सरकार में भी काफी काम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ आप सैफई देख सकते हो, उन्होंने अस्पताल बनवाए हैं और स्कूल बनवाए हैं। शिक्षा में भी उन्होंने सुधार किया है। हम छोटे जो बच्चे थे उनको लैपटॉप प्रोवाइड कराया है और जहाँ तक है हम लोग के लिए बहुत किया है। और आप देख सकते हैं काफ़ी विकास के मामले में अखिलेश यादव के बराबर कोई नहीं हो सकता अभी इस उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं युवाओं के लिए अखिलेश उपयोगी हैं, किसानों के लिए कौन उपयोगी है? किसानों के लिए वही उपयोगी हो सकता है जो किसानों की समस्या को समझे, जिसने किसानी की हो, किसानी की न हो, जिसके परिवार में किसानी होती हो, वही समझ सकता है, दूसरा आदमी नहीं समझ सकता। मोदी जी सबसे बेहतर होंगे तो गरीब के बेटे थे। मोदी जी गरीब के बेटे रहे होंगे। हाँ। किसने देखा गरीब के थे कि अमीर के थे? अच्छा। हाँ, आप कह रहे हैं कि मंदिर जो राम को लाए, भाई राम सबको लाए और राम को लाने वाला इतना कौन महापुरुष है जो राम को ले आया? लेकिन तो कहा तो जा भाई रहा है। सृष्टि की रचना तो भगवान ने की, राम ने की। अब आप राम को लाने वाले हो गए। और अगर ये मान भी लिया जाए कि आप जो हैं ये लाए, राम को लाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट आपके इशारे पर चल रहा है जिसने ये आदेश दिया है? आप ये बताएं। आप ये कह रहे हैं हम राम को लाए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट आपके यहाँ गिरमी है? सुप्रीम कोर्ट का आप अपमान कर रहे हैं। जितने ये लोग कह रहे हैं कि हम मंदिर बनवा रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। आप समझ लीजिए पूरे विश्व में ये क्या इन लोगों का कानून व्यवस्था शांत हो जाइए आप श्रीमान जी, शांत हो जाइए। मेरी बात को आप समझें। पूरे विश्व में ये इशारा दे रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट को कैद किए हुए हैं। हमारे इशारे पर सुप्रीम कोर्ट चल रहा है। इतनी गलत बात है जब सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है बिल्कुल सही है और ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि हम
मंदिर बनवा रहे हैं। भाई मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा अपना उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने जजमेंट दिया, बड़े सोच समझ के जजमेंट दिया। आप उसको इस तरह से कह रहे हैं कि हमारे मुट्ठी में सुप्रीम कोर्ट है, ये कोई अच्छी बात है? इनका भरोसा नहीं क्या जैसे कानून अरे पर नहीं भरोसा नहीं भाई, गलत बात है। ये कानून पर इनका विश्वास नहीं है, देश के कानून पर भाई भरोसा नहीं। इनको ये नहीं कहना चाहिए हाँ। कि हम मंदिर बनवा रहे हैं। ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और जनता के पैसा से मंदिर बनवा रहे। ये तो बात सही मानेंगे, हाँ। ये नहीं मानेंगे कि हम मंदिर बनवा रहे। भाई कैसे मंदिर आप बनवा रहे? चंदा जनता से इकट्ठा हो रहा, हमने भी चंदा दिया। भाई चंदा हमने भी तो दिया है। आप क्यों कह रहे हैं मंदिर बनवा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनवाने के लिए, अभी तक क्यों नहीं किसी ने बनवा दिया? कह रहे अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी भी बाकी है। हाँ वो बनवाओ, वो कोई बात थोड़ी। कौन मने कर रहा है? कोई मने कर रहा है? बनवाइए आप। तो बनेगा तो वोट तुम पड़ेगा ना। है बनेगा, बढ़िया बात है, लेकिन एक काम और कर दें। हाँ। मंदिर तो हर जगह बनवा दें, लेकिन हर मंदिर पे एक दलित पुजारी कर दें, वाल्मीकि जात का। बहुत बड़ी बात कह दी आपने, घुसने की भी जगह नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी। नहीं बड़ी बात नहीं, सत्य है बात। और आप कहें वाल्मीकि, दलित को तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, पुजारी कैसे कर दिया? अरे भाई अधर्म कर देंगे। नहीं नहीं, आप सुन लीजिए, अधर्म कर रहे। सीता जी तो जो थी वाल्मीकि के आश्रम में रही थी, हाँ। लव कुश वहीं पैदा हुए थे, तब अधर्म नहीं हुआ था। आप बताएं, सीता जी के लव कुश कहाँ पैदा हुए थे? वाल्मीकि के आश्रम में, हाँ। वाल्मीकि जी के में, तब अधर्म हुआ ही नहीं। लेकिन अब तो दलित मंदिर में चला जाता, धुलवाया नहीं जाता तो- है। अखिलेश यादव जब अपना उनका कार्यकाल पूरा हुआ था, योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस आवास को धुलवाया गया था। हाँ धुलवाएं भाई, वो गंगा तो जल से धुलवाया गया अरे था। गंगा जल से नहीं, वो तो हरिद्वार से लाएं, उससे धुलवाएं। वो हम उसके लिए मने नहीं कर और रहे। आप कह रहे हो मंदिर का नहीं। पुजारी बना दिया जाए। नहीं क्यों नहीं बनाएंगे भाई? तो फिर दलित चंद की मांग ना नहीं, चंदा हम दे रहे हैं। मांग रहे हो? नहीं सुन तो संत जी, चंदा हम दे रहे, हमारा हरिजन भी चंदा दे रहा है, फिर भाई पुजारी क्यों नहीं हो सकता हमारा हरिजन? ये तो ब्राह्मण का अधिकार है, नहीं नहीं भाई, तो ये तो सर्वोपरि अधिकार है। नहीं, तो विशेषाधिकार तो है, अगर तो फिर अपना आप रखें। दलितों के पास भी अपने वोट का अधिकार है भैया जी। दलितों के पास भी अपने वोटों का अधिकार है। अगर वो मंदिर में नहीं घुस सकते हैं तो वो इन्हें वोट भी नहीं कर सकते हैं। अछूत इसलिए वोट नहीं करेगा, उसको अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ